नमस्कार। एक ऐसा गांव जो विगत 25 सालों से एक डायन के डर से सहमा हुआ है। उस गांव के किसी भी व्यक्ति, महिला या बच्चों में हिम्मत नहीं है कि रात के 9 बजे के बाद वो अपने चौखट से बाहर कदम रख सके। इन तमाम प्रकार के दहशत से अनजान एक ऐसा राहगीर एक दिन रात में उस गांव में आ जाता है और वो पड़ जाता है बला की खूबसूरत के चक्कर में। उसके मोह पास में ऐसा फंसता है कि जब वो उसके पास पहुंचता है तो काम वासना से वो भर उठता है। उसके चक्कर में आकर तंत्र मंत्र से बंधे उस डायन को वो कर देता है आजाद। ये नहीं जानता है कि ये एक खतरनाक डायन है और अपने जान से वो जान गवा बैठता है। दोस्तों, मैं राम बच्चन प्रियदर्शी आपके लिए एक नई कहानी की शुरुआत आज से कर रहे हैं और इस कहानी का नाम है डायन का दहशत। ये कहानी आपको रोमांच से भर देगी, साथ ही साथ आपको थोड़ी सी डराएगी भी। ये कहानी कड़ी बाई कड़ी आपको सुनने को मिलेगा। तो चलिए हम आपको सफर कराते हैं उस गांव की, जिस गांव में इतनी खतरनाक डायन रहती है। दोस्तों, गांव है बसरा। दिसंबर का महीना है, ठंडी अपने चरम सीमा पे है, कोहरा छाया हुआ है। लोग बाग शाम को ही अपने घर में चले गए हैं। रात के करीब 9-10 बजने को आया है। पूरा गांव सन्नाटे में पसरा हुआ है। उस गांव का एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम है घूरा। घूरा न जाने दिन में कहां से शराब पी लिया था और इतनी नशा हो गई थी उसे कि वो घर तो जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही वो लुढ़क जाता है और लुढ़कते लुढ़कते एक कोने में जाकर पड़ जाता है, दीवार के सटे हुए कोने में। ठंडी होने की वजह से, कोहरा गिरने की वजह से किसी को दिखाई नहीं दिया था। कोई भी व्यक्ति उसे घर ले जाकर छोड़ा नहीं था। सब अपना अपना जान बचाकर अपने अपने घर में दरवाजा लगाकर बस सो रहे थे। इधर जैसे जैसे ठंडी बढ़ रही थी, घूरा का नशा थोड़ा सा कम होने को आया था। अचानक घूरा को एक आकृति, एक छाया इसके तरफ आती हुई दिखाई देती है। उस छाये में एक थोड़ा सा पीला पीला टाइप का रोशनी भी आ रहा था उस छाये से। ये सोच रहा है कि भाई कोई लालटेन लेकर हमारी तरफ आ रहा है, और किसकी हिम्मत हो गई कि ये गांव का ऐसा कौन व्यक्ति है जो इतनी रात को बाहर निकलने का हिम्मत किया। इसी दौरान उसे साइकिल की घंटी बजने की आवाज आती है। घुरा को अब समझते देर नहीं लगा कि ये कोई राहगीर है जो जाने बगैर इस गांव में आ रहा है। उसे पता नहीं होगा। घुरा उस राहगीर को आवाज देता है। नशे में है, लड़खड़ाया हुआ जवान है, कोहरा भी है, जिसकी वजह से उस साइकिल वाले राहगीर को उसकी आवाज सुनाई नहीं देता। जहां पे घुरा पड़ा हुआ था उससे करीब करीब 20 कदम दूरी से आपको एक रास्ता जा रही थी जो गांव के बाहर से होते हुए कहीं और निकलती है, दूसरे गांव की तरफ। बीच में अंधेरा है, ढेर सारे पेड़ की वजह से। घुरा देखता है कि वो राहगीर उसी रास्ते पे जा रहा है जो वो अंधेरे की तरफ यानी जंगल की तरफ जाती है। ये उठने का प्रयास करता है, उसे रोकने का प्रयास करता है, आवाज देने का प्रयास करता है। आवाज लड़खड़ाई ही हुई है, वो जल्दी उठ नहीं सकता। तब तक वो राहगीर उस रास्ते पे चल देता है। जैसे तैसे घुरा उठता है,
आवाज दे ही रहा होता है और उसके पीछे पीछे आने लगता है ताकि उसे बचाया जा सके। घोड़ा जानता है कि जिस रास्ते में वो जा रहा है वहां पे घना बड़ा सा बरगद का पेड़ है और जान इस राहगीर की वहीं जा सकती है। बचाने का प्रयास करते हुए वो आगे आ ही रहा होता है। इधर राहगीर अपनी मस्ती में लालटेन की रोशनी में जा रहा होता है, रास्तों को पकड़ के। वो जैसे ही वो जंगल की तरफ पहुंचता है, थोड़ा अंधेरे में पहुंचता है, तो उसकी साइकिल का जो चैन है वो उतर जाता है। राहगीर साइकिल को रोकता है, रोकने के बाद लालटेन को नीचे रखता है जमीन पे और दोनों हाथों से साइकिल के चैन को चढ़ा रहा होता है कि अचानक एक सुरीली आवाज, मधुर सी आवाज उसके कानों में सुनाई देती है। हेलो, क्या मेरी मदद करोगे? मेरी मदद करोगे? घोड़ा अभी पीछे ही है। यहां पे ये जो व्यक्ति है राहगीर, वो थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुनता है। दोबारा आवाज आती है कि बिंदु, आ जाओ ना मेरे पास, मेरी मदद करोगे? जब ये सुनता है कि बिंदु आ जाओ ना मेरे पास, तो बिंदु तो इसी व्यक्ति का नाम है। ये सोचता है कि शायद कोई होगी जो मुझे जानती होगी और कोई मुसीबत में होगी, इसीलिए बुला रही है। आवाज इतनी मधुर थी, आवाज ध्यान को खींचने वाली थी, मदहोश करने वाली थी। ये बिंदु दाहिने हाथ में लालटेन लेता है और खड़ा हो जाता है। जिस ओर से ये आवाज आ रही थी, बिंदु उस ओर चलने लगता है, बढ़ने लगता है। आवाज अभी भी आ रही है, बिंदु जल्दी आ जाओ ना, बिंदु जल्दी आ जाओ ना, मेरी मदद कर दो ना। बिंदु लालटेन के सहारे आगे बढ़ रहा होता है। जैसे जैसे आवाज सुनकर बिंदु आगे बढ़ रहा होता है, अंधेरा भी बढ़ रही होती है। कोहरा तो पहले से है, लेकिन लालटेन की रोशनी में वो जैसे आगे बढ़ रहा है तो कोहरा भी धीरे धीरे छटते जा रहा है, कोहरा कम होते जा रहा है। आवाज को सुनते हुए बिंदु धीरे धीरे उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाता है, जो अपने आप में बहुत विशालकाय है। बड़ी बड़ी लताएं हैं जो आसमान से सीधे जमीन पे आकर खड़ी हुई है। हवाएं सनसना कर चल रही हैं। कोहरा जो छाया हुआ था वो धीरे धीरे, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे कोहरा भी छट रहा है। लालटेन की रोशनी में उस पेड़ के पास जब पहुंचता है तो देखता है एक औरत है, लंबी सी। उसके बाल घुटनों से नीचे तक खुले हैं। हवाएं जो चल रही हैं उसकी वजह से उसके बाल भी हिल रहे हैं। हाथ दिख रहा है उसका, जो बहुत ही गोरा है। लालटेन की पीली रोशनी में और सुंदर दिख रहा है वो हाथ। चेहरा आधा दिख रहा है, लालटेन की रोशनी में और दमकता हुआ चेहरा लग रहा है। लालटेन लेकर और नजदीक जाता है बिंदु। कोहरा अपने आप छट चुका है, पूरा का पूरा वहां साफ वातावरण दिख रहा है। सिर्फ लालटेन की रोशनी में इतना क्लियर इसे दिख रहा है, इतना मदहोश करने वाला चेहरा। वो बड़ी बड़ी आंखें, एक ही आंख दिख रही है, आधा चेहरा ही दिख रहा है, आधा चेहरा ढका हुआ है। ये उसके पास पहुंचता है। वो अभी भी कह रही है, बिंदु और मेरे पास आओ ना। बिंदु और करीब जाता है, बिंदु और करीब जाता है।
वो फिर भी बुलाती है, बिंदु और पास आओ ना। बिंदु एकदम से उसके नजदीक पहुंच जाता है, पास में खड़ा हो जाता है। लालटेन अभी भी वो दाहिने हाथ में लिए हुए है और एक ही निगाह से एक टक उस औरत को यानी बला की खूबसूरत को देखे जा रहा है। ये कहता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं, आप इतने खूबसूरत हो, क्या मैं आपको छू सकता हूं? उसने अपने बाएं हाथ से उस बला की खूबसूरत के बाएं हाथ को छूता है। जैसे ही वो छूता है, इतना कोमल हाथ स्पर्श होने की वजह से वो और मदहोश हो जाता है। उस बला की खूबसूरत से ऐसी खुशबू आ रही है कि उस खुशबू से वो और मदहोश होता जा रहा है। आधा चेहरा देखने के बाद और मदहोश बिंदु हो गया। बिंदु को बर्दाश्त नहीं होता। बिंदु अपने लालटेन को नीचे रखता है और अपना दाहिना हाथ सीधे उस बला की खूबसूरत के कमर में डाल देता है। कहता है कि अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता, क्या मैं आपको एक चुम्मी कर सकता हूं? वो बला की खूबसूरत कहती है कि क्यों नहीं, कौन रोका है, लेकिन हाँ, ये जो मेरी साड़ी का जो पल्लू है वो पेड़ से देखिए ना, पता नहीं कैसे अटक गया है, वो निकल नहीं रहा है मुझसे, आप उसे निकाल दो और जो चाहो आप कर लो। बड़ा खुश हो जाता है बिंदु, और क्या चाहिए था, परमिशन तो मिल जाता है इसे। वो सीधे उस पल्लू को पकड़ता है और बरगद के पेड़ से धागे में जो बंधा हुआ था पल्लू, उसे वो खींचकर बाहर निकाल देता है। पल्लू तो अब बाहर निकल गया। बिंदु कहता है कि अब तो पल्लू बाहर निकल गया, अब तो मैं शुरू हो सकता हूं ना। शुरू होने से पहले मैं आपको पूरा देखना चाहता हूं। आप पल्लू हटाइए तो सही, आप हमसे क्यों शर्मा रहे हो? वो कहती है कि ठीक है भाई, अगर आपको मुझे पूरा देखना है तो अपने हाथों से ही मेरा पल्लू हटा दीजिए। वो जल्दी करता है, अपने दोनों हाथों से उस बला की खूबसूरत का पल्लू हटाता है और जैसे ही वो हटाता है, जब आधा चेहरा और देखता है तो वो बिंदु खड़े खड़े पीठ के बल गिर जाता है धड़ाम से। उसका जो धड़कन है वहीं के वहीं बंद हो जाता है, सांसें रुक जाती है। इधर घोड़ा अभी आ ही रहा था उस राहगीर को देखने बचाने। तब तक जब वो घोड़ा पहुंचता है तो देखता है कि उस आदमी का सर धड़ से अलग है, छाती फटे पड़े हैं, हाथ दो टुकड़ों में बटा हुआ है, पैर टूटकर बिखरा हुआ है, छत बिछत पड़ा हुआ है, लालटेन वहीं के वहीं रखे हुए हैं और उसी लालटेन में वो लालटेन की रोशनी में वो उसे देख पा रहा है, खून से लथपथ। दोस्तों, घोड़ा इतना ही देख पाया। सुबह हुई, गांव के लोग बाग जब उस बरगद के पेड़ के तरफ आते हैं अपने काम से, खेतों के काम से आना जाना, गांव का बरगद का पेड़ था, थोड़ा दूर था, लेकिन खेती बाड़ी की वजह से तो आना जाना तो लगा हुआ ही था। लोग बाग जब आते हैं तो देखते हैं कि ये दो लाशें छत बिछत स्थिति में पड़ा हुआ है, सर धड़ से अलग है, छाती फटे पड़े हैं। लोगों को समझते देर नहीं हुई कि ये जो डायन थी वो आज आजाद हो गई। अब हम लोगों का चैन से सो पाना और मुश्किल हो जाएगा। क्या करेगी ये? पूरा गांव के जो लोग बाग थे वो यही सोचकर मरे जा रहे हैं कि अब वो कौन सी कहर ढाएगी हम लोगों के ऊपर। दोस्तों, कौन सी कहर ढाएगी वो? अगला शिकार कौन होगा?
कितना करेगी वो परेशान उस गांव को, जानेंगे आप इस कहानी के अगले भाग नंबर 2 में। तब तक के लिए बस इतना ही। इस कहानी को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।